हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। ये रहने वाली है हमारी डे 9 ऑफ डेली पीवाईक्यू चैलेंज, जिसमें हम करने वाले हैं 10 पीवाईक्यूज, मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज मैथ्स के। तो आइए शुरू किया जाए। चलिए, मैथ्स में इसमें 10 पीवाईक्यूज करने वाले हैं। उम्मीद है आप ये पूरा चैलेंज देख रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक रखता है। वह क्रमशः 20% और 10% की छूट देता है। लाभ हानि प्रतिशत। ये शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 40% above the cost price. He gives two successive discount of 20% and 10%. What is his profit or loss? सबसे पहले देखो एमआरपी और सीपी। सीपी और एमपी का रेशियो क्या दिया है? 40% अबव द कोस्ट प्राइस, मतलब अगर कोस्ट प्राइस आपका 100 है, क्रय मूल्य आपका 100 है, तो ये आपका 40% ज्यादा है, यानी कि ये 140 है। ठीक। अब उन्होंने कहा इस पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हमने। 140 पे 20 और 10 के दो सक्सेसिव डिस्काउंट। 20 और 10 का सक्सेसिव क्या होगा? -20, -10 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन में 100, -30 प्लस 2, 28% का डिस्काउंट देना है। इस 140 पे 28% का डिस्काउंट देना है, तो कितना आ जाएगा? 28% का डिस्काउंट मतलब 100 में से 28 जाएंगे, 100 में से 72। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0, ये आ जाएगा आपका 1008 अपॉन में 10, मतलब कि 100.8। तो आपका जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 100.8। तो यहाँ से देख लीजिए कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 0.8% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपका आंसर। ये आए हुए क्वेश्चन है, अभी रिसेंट में एग्जाम्स में आए हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 4:5। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। सीपी रेशियो एसपी कितना है? 4:5। लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? एक का प्रॉफिट। किस पे निकालना है? सीपी पे निकालते हैं, यानी कि 4 पे निकालेंगे, गुना 100। 4 2 8, 4 5 20, तो 25% का आपको लाभ हुआ है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन, a mixture contains milk and water in the ratio this. If 16 liter of mixture is replaced by water, the ratio becomes 3:5. Find the initial quantity. तो इन्होंने कहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 है। यदि 16 लीटर मिक्सचर निकाल लें, पानी मिलाया जाए फिर, तो अनुपात 3:5 हो जाएगा। प्रारंभिक मात्रा बतानी है। तो देखो, डिक्रीज इन मिल्क कितना होगा? मतलब पहले दूध कितना हुआ करता था? 5 होता था, टोटल 8 था। और अब दूध कितना हो गया है? 3, टोटल अब भी 8 ही है। तो कितने का डिक्रीज हुआ है दूध में? 2/8 का डिक्रीज हुआ है। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक रिमूव्ड क्वांटिटी, मतलब जितना हमने निकाला है उसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है टोटल की मल्टीप्लाई करेंगे चेंज, जो भी चेंज हुआ है और जो भी इनिशियल है इसका कॉम्पोनेंट। तो कितना हमने रिमूव करा है? 16 लीटर ऑफ मिक्सचर रिप्लेस करा है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। टोटल हमें निकालना है, उसको हमने x मान लिया। चेंज कितने का हुआ है? 2/8 का। और इनिशियली कितना था? 5/8 था दूध। 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 8 जा 16, x की वैल्यू आ जाएगी 8 5 जा 40 लीटर्स। तो पहले कितना था? 40 लीटर था आपका। इस तरह से इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, तो x³ + 1/x³ निकालना है। अब देखिए, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू n होता है, तो x² + 1/x क्या होता है? n² - 2। और x³ + 1/x³ का क्या फॉर्मूला होता है? n³ - 3n। तो बस इस फॉर्मूले में आंसर रख दो, n³, 3 का क्यूब 27 -3n, 3 3 जा 9। तो आंसर क्या आ जाएगा? 80। ये आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे एक्स्ट्रा बताते हैं। फॉर्मूला क्लास लेनी है, देखते हैं इस संडे देखते हैं। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%, द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ाई जाती है, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो या तो आप इसको बेसिक से मतलब वैसे कर लो रेशियो मेथड से, और या फिर सक्सेसिव कर लो। हम सक्सेसिव से कर रहे हैं कि 20 बढ़ाई फिर से 20 बढ़ाई, प्लस 20 इंटू 20 अपॉन में 100। 40 + 4 कितना आ जाएगा? 44%। हमने इसको सक्सेसिव से कर दिया। और अगर हम इसको रेशियो से करें तो कैसे करेंगे? 20% का मतलब 1/5। तो रेडियस का स्क्वायर होता है एरिया, रेडियस इंटू रेडियस। 5 से 6 हो गई, फिर से 5 से 6 हो जाएगी। 5 5 जा 25, 6 6 जा
36 कितने का हुआ है? 11 का हुआ है, 25 पे गुना 100, तब भी आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। इनमें से सबसे छोटा नंबर निकालना है जो हर बार हर एक केस में 5 ही, प्रत्येक बार शेष हमें 5 ही प्राप्त हो। सबसे छोटा नंबर 60 है। सबसे पहले 60 से करके देखो, 20 से 60 पूरा पूरा कट जाएगा तो नहीं, ये तो होगा नहीं। 65 से करके देख लो, 20 को 65, 60, ठीक है। 15 से 65 को करो, 15, 15 से अगर हम 65 को करेंगे 65 है ना, ये हो जाएगा। 12 से करेंगे तब फिर 5 आ जाएगा, और 20 से करेंगे हाँ देखो तब भी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 65। ये हमने सॉल्व करा तो हमें आंसर मिल गया। ठीक है, इन वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट सॉल्व करके तब निकालो आंसर। द डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई फॉर 2 years एट 10% एनम इज 63। फाइंड द प्रिंसिपल। 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 63 है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है सी आई माइनस एस आई फॉर 2 years। 2 years के लिए वाला फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। तो सी आई माइनस एस आई की वैल्यू दी है 63 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। पी हमें प्रिंसिपल हमें निकालना है, यानी कि मूलधन हमें निकालना है, वार्षिक दर रेट हमें दिया है 10%। 10% मतलब 10 × 10, और अपॉन में 100 का स्क्वायर, 100 × 100। तो 100 से 100 कट गया। प्रिंसिपल कितनी आ जाएगी? 100 के इधर गुना होके 6300 रुपीज। तो इतना आपका आ गया मूलधन 6300। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 2√3। एक घन का विकर्ण 2√3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात करना है। तो डायगोनल ऑफ क्यूब अगर हम निकाले तो उसका फॉर्मूला a√3 भी होता है, 2√3, √3 से √3 कट गया तो इज इक्वल टू 2 आ गया। मतलब क्यूब की एक साइड आ गई 2। तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है यानी आयतन निकालना है, आयतन क्या होता है? a³ 2 का क्यूब 8 सेंटीमीटर। ये आंसर। नेक्स्ट। फ्रॉम अ पॉइंट P लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और P से केंद्र की दूरी 13 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस हमें निकालना है। तो देखो एक वृत्त बना लिया हमने, ये एक बहुत गंदा वृत्त बना है। तो यहाँ से एक टेंजेंट जा रही है जिसकी स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और P से केंद्र की दूरी है, केंद्र है, इस P से केंद्र की दूरी 13 सेंटीमीटर है। तो आपको रेडियस यानी कि आपको निकालना है रेडियस। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, 5, 12, 13 वाला ट्रिपलेट याद आ गया होगा। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है तो इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर आएगी, हमें डायरेक्ट पता है। और अगर हम इसे सॉल्व करना हो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो कैसे करेंगे? h² इज इक्वल टू b² प्लस b² वाला फॉर्मूला लगा के तब आपका आंसर बाहर आ जाएगा, वरना 5, 12, 13 का ट्रिपलेट याद रख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। अ बोट टेक्स 4 hours टू ट्रेवल डाउनस्ट्रीम। एक नाव समान दूरी तय करने में धारा की दिशा में 4 घंटे और धारा के विपरीत 6 घंटे 6 hours टू ट्रेवल अपस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्थिर जल में नाव की गति धारा की गति का अनुपात, एक्स रेशियो वाई हमको निकालना है। तो देखिए डिस्टेंस दोनों में सेम है, d1 इज इक्वल टू d2। स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई कितने घंटे में? 4 घंटे में। और अपस्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई कितने घंटे में? 6 घंटे में। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 3y। तो 3x माइनस 2x x हो जाएगा और 2y प्लस 3y इक्वल टू 5y। तो x अपॉन y का रेशियो क्या आ जाएगा? 5/1, यानी कि 5:1, 5.1। तो ये आपका 10 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और जुड़े रहिए इस वाली सीरीज में। इस तरह आपके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे और एक तरह का गेम है, ये क्विज है, मेरा भी फायदा हो रहा है, मेरे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं, आपके भी हो जाएंगे। और बहुत जल्दी फॉर्मूला रिवीजन तो आने ही वाला है, तो उसके लिए तो कनेक्ट रहिएगा ही। जीडी का एक मॉक टेस्ट डाला था इस पे, तो उसको भी देख लेना एक बार। चलिए बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।